हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम बात करेंगे मिड कैप फंड के बारे में। मिड कैप फंड में क्या है कि इक्विटी में जो मिड कैप फंड्स होते हैं इनमें मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं, मिड स्टॉक्स जो भी है वो इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली निफ्टी में जो 100 से 200 के रेंज में जो भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, टॉप 100 टू 250 रेंज में, तो उसको हम लोग मिड कैप का स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली मोर देन 5000 करोड़ की कंपनी होती है और लेस देन 20,000 की जो कंपनीज होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ओके, मिड कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप एक रिस्क बेस्ड इन्वेस्टर हैं और हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं, तभी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ओके, और यहाँ पे मिनिमम ड्यूरेशन जो है मिड कैप में अगर आपको रिटर्न चाहिए तो मिनिमम 8 years, बट एज पर द डेटा इट सेज लाइक एटलीस्ट हमें 10 year 10 years के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, तो ये एक अच्छा हम लोग रिटर्न जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 30 म्यूचुअल फंड है मिड कैप में। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, शॉर्टलिस्ट किया है जो भी जिसमें भी 1 year 5 year 5 year और 8 year का डेटा अवेलेबल नहीं था रिटर्न का, उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 20 म्यूचुअल फंड्स के आसपास हैं हमारे पास यहाँ पे। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सारे म्यूचुअल फंड को लिस्ट किया है और ये टोटल रिटर्न्स यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है और ये कैटेगरी एवरेज है ये सारे म्यूचुअल फंड्स की। और यहाँ पे जो इनका जो भी हमारे पास मिड कैप फंड है उनका जो बेंचमार्क इंडेक्स है, ठीक है, उसका रिटर्न है यहाँ पे वो डिस्प्ले किया गया है यहाँ पे। तो हमने ये कंपेयर किया यहाँ पे कि ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, मतलब आउट परफॉर्म मतलब उन्होंने अपने जो ये जो एक्टिव फंड्स है उन्होंने अपने जो बेंचमार्क है उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया, विच मीन्स अल्फा जनरेट किया है। ठीक है, तो 1 year में अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे जो मिड कैप फंड का जो इंडेक्स है बेंचमार्क इंडेक्स उसने 47% जनरेट किया है, बट 1 year में ऐसा कोई भी फंड है नहीं है जिसने 47% जनरेट किया है। ठीक है, 3 years में देखें तो ओनली टोटल 4 फंड है जिन्होंने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है आउट ऑफ 20। 5 years में अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 फंड्स हैं जो उन्होंने मिड कैप को का जो इंडेक्स है उसको बेंचमार्क को बीट किया है। और 8 years में अगर देखें तो ऐसा कोई भी फंड नहीं है जिसने कि बेंचमार्क को बीट किया है। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर होती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अगर आप एक्टिव जो है म्यूचुअल फंड में नहीं जाना चाहते तो आप इंडेक्स में भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो मिड कैप का इंडेक्स है उसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया लॉन्ग टर्म में, 22% का सी ए जी आर इज ए गुड रिटर्न। ओके, तो यहाँ पे हमने जो ये हमारा क्राइटेरिया था कि जिसने ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने टोटल एवरी ईयर या फिर फ्यू ऑफ द ईयर्स जिन्होंने बीट किया है बेंचमार्क को, वैसे म्यूचुअल फंड हमने सेलेक्ट किएंगे करेंगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे टोटल एक 5 म्यूचुअल फंड को हम लोग चूज करते हैं। एक और है यहाँ पे पीजीएम जिसने कि 5 years में बीट किया है, बट अभी थोड़ा उसका परफॉर्मेंस डाउन है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने टाइम बीइंग के लिए हम लोगों ने, अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अगर आप न्यू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अभी इसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, तो हम सिंपल जो टॉप 5 है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है कि हमने यहाँ पे एक तो रिटर्न बेसिस पे हमने ये देख लिया। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, हाँ, कि सेम जो फंड है हमारे पास उसमें हमने अगर यहाँ पे जो भी फंड्स है, ठीक है, अगर 1000 रुपीज़ के एसआईपी की होती और वो एसआईपी हम लोगों ने 10 years के लिए एवरी मंथ 1000 रुपये इन्वेस्ट किया होता और 10 years के लिए, तो टोटल जो हमारे पास जो वैल्यू होती, ठीक है, क्वांट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, 23% का इसका 23.85 या 4 का इसका सी रिटर्न है। और रेट ऑफ आर ओ आई देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट जो आया है 247% का है। ठीक है, 10 years में इट्स लाइक स्मॉल हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल के लिए हमने देखा है यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग। ओके, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और अपना एक्यूमुलेशन जो भी है वो देख सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल 5 फंड हैं जिन्होंने ये एक्यूमुलेशन जनरेट किया। ठीक है, ग्रीन से मैंने इसलिए यहाँ पे हाईलाइट किया है क्योंकि अगर आप नीचे देखेंगे तो सेम है यहाँ पे कि कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है और यहाँ पे निफ्टी का जो मिड कैप है। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा यहाँ पे ये मुझे चेक करना था कि ऐसे कौन कौन से फंड है जिन्होंने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न जनरेट किए हैं। ठीक है,
तो ये टोटल 5 ये फंड है जिन्होंने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है, ठीक है। तो अगर देख सकते हैं, अगर आपने 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया होता तो निफ्टी का जो बेंचमार्क है, निफ्टी मिड कैप का जो बेंचमार्क है 150, निफ्टी मिड कैप, उसने 200% का रिटर्न जनरेट किया है, और इसने एक्यूमुलेशन जो 1000 एसआईपी जो इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 विच बिकम्स 3,60,000 रुपीज, ठीक है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 3 टाइम्स हो चुका है यहाँ पे, ओके। तो ये है। बाकी के ये जो यहाँ से जो भी फंड है इन्होंने बेंचमार्क को भी बीट नहीं किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ओनली 5 फंड है जिन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप अगर आप एक एक्टिव फंड चूज कर सकते हैं तो उस तो इन्वेस्ट करें। बट अगर आप निफ्टी मिड कैप का जो इंडेक्स है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये कंपैरिजन था। अब चलते हैं यहाँ पे। सिमिलरली हमने यहाँ पे जो मिड कैप का एवरेज का मिड कैप जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, एक्टिव म्यूचुअल फंड, उसका हम लोगों ने एवरेज लिया है, ठीक है। कैटेगरी का जो एवरेज है 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर का, ठीक है। टोटल 30 फंड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एवरेज लिया और उसको कंपेयर किया हमने निफ्टी मिड कैप का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके साथ, ठीक है। तो एवरी ईयर अगर आप देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म में, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में अभी रिसेंट जो हमने डेटा पुल किया है उसके अकॉर्डिंग मिड कैप ने 43% दिया है और बेंचमार्क ने 50% दिया है। यहाँ पे 3 ईयर्स में 27% और यहाँ पे बेंचमार्क ने 30% दिया है। और 5 ईयर्स में देखें तो यहाँ पे बेंचमार्क ने 24% दिया है, जबकि मिड कैप का जो कैटेगरी एवरेज है वो 23% है। अगर 8 ईयर में बात करें तो जो मिड कैप का जो बेंचमार्क है उसने 20% और मिड कैप का जो एक्टिव फंड है उसने 90% दिया, ठीक है। तो ये डेटा से ये समझ में आता है कि अगर आप अच्छे फंड, अच्छे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं मिड कैप के, तो आप एक्टिव फंड में जा सकते हैं और अराउंड लाइक 20+% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, ओके। और अदरवाइज लाइक आप अगर आप इसमें भी जो इंडेक्स फंड है उसको भी चूज कर सकते हैं। जो भी निफ्टी का इंडेक्स है वो भी आपको 20% के अराउंड लाइक CAGR जनरेट कर रहा है, तो अ, बुरा रिटर्न नहीं है 20%, ठीक है, 10 ईयर्स में, लॉन्ग टर्म में, 8 ईयर्स में। तो ये हो गया। हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपल सा जो 5 जो फंड हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया है, ठीक है, उसको हम लोग सिंपल सा यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। रोलिंग रिटर्न देखना है कि हमारे कि अगर हमने जो ये टॉप 5 फंड है इनमें इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, और अगर हम 5 ईयर्स के लिए इसको होल्ड करते, ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे हमने स्टार्टिंग जो ये डेट लिया है, ये डेट बेसिकली है कि इन 5 म्यूचुअल फंड में से इनका किसी म्यूचुअल फंड का जो डेट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट या लॉन्च हुआ होगा, तो हमने बेसिक स्टार्ट डेट यहाँ से लिया है। अदर फंड्स काफ़ी पुराने भी हैं, ठीक है। तो हमने सिंपल सा 5 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न चेक करना चाहते हैं कि अगर हमने इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्ट किया होता और 5 ईयर्स के लिए हम इसे होल्ड करते तो हमें क्या रिटर्न मिल सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमने 2014 में इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो सेक्शन है 2014 टू 2019, अगर हमने 2014 में इन्वेस्ट किया होता और 2019 तक अगर होल्ड करते तो ऑलमोस्ट अगर देख सकते हैं कि एक इनिशियल टाइम में क्वांट ने 9% का रिटर्न दिया है, बट अदर फंड जो भी है मोर देन लाइक 13%, जो कि मिड कैप कैटेगरी का जो 13 एवरेज रिटर्न है वो 13.82 है। अदर फंड देख सकते हैं 16%, 19, 18, 19, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कोविड के टाइम पे, ठीक है, कि जब अगर फॉल हुआ था यहाँ पे 2015 से 2015 में किसी ने इन्वेस्ट किया होता और 2020 का जो टाइम था, जब कोविड का टाइम था, उस टाइम पे अगर देखें तो क्वांट ने माइनस का रिटर्न दिया है, मिड कैप कैटेगरी ने भी माइनस का रिटर्न दिया है, बट अदर फंड्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, विच मीन्स कि क्वांट ज़्यादा वॉलेटाइल है अदर फंड के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये है कि अगर हम लोग राइजिंग और फॉलिंग दोनों मार्केट में देखते हैं कि कैसा उसका परफॉर्मेंस था, तो फॉलिंग मार्केट में आप देख सकते हैं बाकी फंड ने 2% तक का रिटर्न दिया है, बट क्वांट का रिटर्न माइनस में है, ठीक है। जो यहाँ पे 18-19% रिटर्न था वो माइनस में हो गया यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे। फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे सिंपल सा, अगर यहाँ पे हमने 2017 टू 2022 5 ईयर्स यहाँ पे होल्ड किया होता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वांट ने सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है मिड कैप में 23% का। अदर फंड ने लाइक 13% का रिटर्न दिया है और मिड कैप कैटेगरी जो है उसने 11% का ही रिटर्न दिया है, ठीक है।
फॉरवर्ड आगे चलते हैं और 5 ईयर्स का यहाँ पे देखते हैं रिटर्न क्या है, ठीक है। जैन 2024, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एडलवाइज ने 25%, क्वांट ने 29%, में HDFC ने 23%, मोतीलाल ने 25%, निप्पॉन इंडिया ने 25% और मिड कैप कैटेगरी का जो एवरेज है वो 18% है, ठीक है। तो ये टोटल में अगर देखें तो क्वांट को छोड़ करके बाकी जो भी फंड्स है उसने 25% के आसपास लाइक रिटर्न दिया है। HDFC ने 20 अराउंड 20+ का रिटर्न है। तो इन शॉर्ट अगर आप मिड कैप में तभी इन्वेस्ट करें जब आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है वो 10 ईयर्स का हो, और आप तो ही आप ये मोर देन 20% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक अच्छे एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करें और मोर देन 20% रिटर्न जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन रख सकते हैं यहाँ पे। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होगी, इट कुड बी पॉसिबल कि आपका जो फंड जो भी आप फंड चूज करते हैं अगर वो बियर मार्केट में है तो हो सकता है कि 20-30% डाउन भी जा सकता है, ठीक है, टॉप टू बॉटम की बात करूँ तो वो वोलेटिलिटी रहती है कि 30%, 20%, 40% का डाउनफॉल आ सकता है किसी भी इस मिड कैप फंड में, ओके। बट अगर आप 10 ईयर्स हॉराइजन है तो आप इसमें जा सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, ओके। तो कमेंट में बताइएगा आपने कौन सा म्यूचुअल फंड चूज किया है, ओके। और इससे रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेरीज हो या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें इसको, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये फाइनल लिस्ट है जो मैंने यहाँ पे ये की है, ठीक है। इनमें से किसी भी एक फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।